Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD Latvia. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको इख्तिताम पर लाते हैं अपने टॉपिक को। अवामी दवाएं और इन्हें बनाने की तरकीब हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम माजून, खमीरा, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, किस तरह से इनका क़वाम होता है। ये माजून की ही कुछ क़िस्में हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस सुपरफिशियली इनका हम एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि माजून की क़िस्में, माजून किस तरह से बनता है वो डिटेल में हम माजून में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं जवारिश के बारे में। जवारिश क्या है? जवारिश एक फ़ारसी लफ्ज़ से बना है जिसका नाम है गवारिश। गवारिश एक फ़ारसी लफ्ज़ है, उसका ये मुअर्रब है जवारिश, जिसके मायने होता है दवाए हाजूम के, यानी कि एक हाजिम दवा के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका ये मेन एक्शन भी है और ये खुश जायका दवा है। गवारिश के मायने हैं दवाए हाजूम और खुश जायका दवा, और यही इसकी वजह तस्मिया है। जवारिश, जैसा कि हम बता चुके हैं अभी, जवारिश माजून की ही एक किस्म है। लेकिन माजून और जवारिश में क्या चीज़ें जो दोनों को अलग करती है, क्यों इसका अलग नाम दिया गया है जवारिश? क्योंकि ये एक ऐसी दवा है जवारिश जो कि मज़े में अच्छी होती है, टेस्टी होती है। जवारिश के लिए शर्त है कि जो जवारिश होती हैं वो टेस्टी होनी चाहिए, मज़े में अच्छी होनी चाहिए। जवारिश क्योंकि मैदे की ख़ास दवाओं में शुमार की जाती है, इसलिए माजून की तरह इसके अज्जा को बारीक नहीं किया जाता, बल्कि इसके अज्जा को दुरदुरा रखते हैं। यानी कि माजून के मुकाबले में जवारिश के जो अज्जा होते हैं, पाउडर का सफ़ूफ होता है, पाउडर का जो पार्टिकल साइज़ होता है उसके सफ़ूफ का, उसको हम थोड़ा सा मोटा रखते हैं, दुरदुरा रखते हैं, ताकि ये मैदे में जल्द जज्ब ना हो, बल्कि मैदे में थोड़ी देर ये रुका रहे और वहाँ पर अपना लोकल इफ़ेक्ट पैदा करे। क्योंकि हमें इसका जवारिश का जो इफ़ेक्ट चाहिए वो हमें मैदे में चाहिए। ये दवाई हाजूम के तौर पे इस्तेमाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाता है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी दवा, हमारा जवारिश मैदे में रुककर अपना लोकली इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक प्रोड्यूस करे। इसलिए इसके अज्जा का साइज़ हमें मोटा रखना है और अपने असरात देर तक कायम रखें। जवारिश का क़वाम माजून के मुकाबले में थोड़ा गाढ़ा रखा जाता है। जितना हमने माजून का आपको बताया है क़वाम, उसके मुकाबले में जवारिश का क़वाम थोड़ा सा हम मोटा रखते हैं। मोटा रखने की वजह यही है कि ये मैदे में रुके थोड़ी देर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इत्रीफल। इत्रीफल का मौजद है, जिसने इत्रीफल को ईजाद किया था वो यूनानी तबीब अंदरुमाकस है। ये माजून जैसा क़वामी मुरक्कब है, ये भी माजून की ही एक किस्म है। क्यों इसको हम इत्रीफल कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 फल, इत्रीफल यानी कि 3 फल, 3 फल इसमें जुज़ ख़ास के तौर पे शामिल होते हैं, जैसे हड़, बहीड़ा, आंवला। ये 3 फल हैं जिनको हम हलीला बलीला आंवला भी कहते हैं। ये इसमें इत्रीफल में जुज़ ख़ास के तौर पे शामिल किए जाते हैं और इन्हीं की शमूलियत की वजह से इसे इत्रीफल का नाम दिया जाता है। आमतौर पर तमाम इत्रीफलात जो होते हैं ये मुक़व्वी दिमाग होते हैं, यानी कि इसे हम ब्रेन टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मुक़व्वी मैदा होते हैं और गैस्ट्रिक टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये अपने अंदर काबिज़ एक्शन रखते हैं और इसकी ये जो ख़ुसूसियात है ये किसकी वजह से होती है? ये इन्हीं इसके जो जुज़े ख़ास हैं, हड़, बहीड़ा और आंवला, इन्हीं की शमूलियत की वजह से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। लेकिन एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी ये है कि अगर हम इसे लंबे अरसे तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे तो इससे ज़ोफ़े मैदा का एक ये सबब हो सकता है। मरीज़ का डाइजेस्टिव सिस्टम को ये वीक कर सकता है, उसके हज़म को ये ख़राब कर सकता है। इसलिए जब भी हमें अतिब्बा ने हमें बताया है कि जब भी हम इत्रीफलात मरीज़ को इस्तेमाल कराएं तो उसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें मैक्सिमम 10 से 20 दिन अगर हमने इत्रीफलात को इस्तेमाल कराया तो बीच में हमें फिर रोक देना चाहिए कुछ वक्फे के लिए, और फिर दोबारा से हमें इस्तेमाल कराना चाहिए। बहुत दिन तक इसे कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। इत्रीफलात के नुस्खे में तिरफला के सफ़ूफ को, तिरफला यानी कि
हलीला बलीला आंवला के सफ़ूफ को हम लोगों ने बादाम में चर्प करके यानी कि फ्राई करके तल के बाकी दवाओं की सफ़ूफ के साथ शामिल करके उसे क़िवाम में हमें शामिल करना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करने की वजह ये होती है क्योंकि ये जो हलीला बलीला आंवला है, त्रिफला है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये आंतों में जाके मरोड़ पैदा करता है, ऐंठन पैदा करता है। तो अगर हम इसको रोगन बादाम में किसी और भी ऑयल में अगर हम इसे चर्प कर लेंगे यानी कि इसे फ्राई कर लेंगे तो इसकी जो मुज़र्रत है यानी कि ये साइड इफ़ेक्ट जो है इसका आंतों में मरोड़ पैदा करना, इरिटेशन पैदा करना, ये दूर हो जाता है। इसके ऊपर एक ऑयल की कोटिंग हो जाती है। तो ये बात हमें इतरी फलात की तैयारी में ज़रूर याद रखनी है कि हमें इतरी फल में जो हम त्रिफला का सफ़ूफ बनाएंगे इसको हम पहले रोगन बादाम में चर्प करके बाकी दवाओं के सफ़ूफ के साथ इसको शामिल करेंगे और तब हम इसे क़िवाम में मिलाएंगे अच्छे से, तो इसकी जो मुज़र्रत है वो दूर हो जाएगी। वही लबूब के बारे में भी जान लेते हैं। लबूब भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी माजून की ही एक किस्म है। इसको हमने अलग नाम इसलिए दिया है क्योंकि लबूब किसकी जमा है? ये लब की जमा है और लब के मायने होते हैं मग़ज़ के, क्योंकि ये एक ऐसा मुरक्कब है जो ज़्यादातर मग़ज़ियात पर ही मुश्तमिल होता है। इसके अंदर मग़ज़ियात शामिल किए जाते हैं, इसलिए इस मुरक्कब को लबूब कहा जाता है। और लेकिन तिब में इस मुरक्कब का शुमार ज़ूफ़े बाह और आज़ाए रईसक को तक़वियत देने वाले मुरक्कब में होता है। लबूब कबीर, लबूब सग़ीर, कई सारे लबूब आते हैं जिसका जो मेन एक्शन है वो ये है कि ये मुक़व्वी बा एक्शन रखते हैं और इसमें मग़ज़ियात शामिल होते हैं। यही इसकी दो मेन चीज़ हैं जो इसे बाकी के माजून से अलग करती हैं, इसको अलग नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोग ने इतने पेशेंस के साथ सारी वीडियोस देखी हैं और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना के प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।